तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज जो 750 सीरीज है, 750 प्लस सीरीज, इसमें के 500 से 600 ऑब्जेक्टिव आज खत्म करने वाला हूँ। यानी आज हमारा डे कितना है? आज हमारा डे 6 है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? पहला में 1 से 100 तक हुआ, ठीक। दूसरा में 200 से 300 तक हुआ, 100 से 200 हुआ, सॉरी 100 से 200 तक हुआ। यानी फर्स्ट में 100, सेकंड में 200, तीसरा में 300, चौथा में 400, आज 600 होने वाला है। तो 6वां दिन है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत? इसमें टोटल 1050 क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। और देखिए, इसका पहले वाला क्लास में अब देखिए, डेली हमारे चैनल पे शाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली लगभग 100 को जा रहा है, ठीक। और सुबह में डेली चैप्टर, एगो चैप्टर मैथ्स का समाप्त हो जा रहा है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव अभी समाप्त हो रहा है और सब्जेक्टिव भी जल्द आने वाला है। सब्जेक्टिव हमारे पास गैस क्वेश्चन जानते हैं, 250 है। अगर इसको आप पढ़ लीजिएगा ना, 250 से मतलब कि 280 करीब है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो मान लीजिए आप मैथ में 100/100 ला सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो देखिए, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फ्री क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, फ्री कोर्स में और पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। कोई प्राइज नहीं है, खाली हाई लिख के भेजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, आपको सस्पिशन होगा सर देंगे कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, 76 31 77 87 49, और उसके बाद 76 31 77 87 59। किसी प्रकार की दिक्कत? दोनों में से किसी पे भी हाई लिख के भेजिए और हमसे पीडीएफ ले लीजिए, ठीक। बिल्कुल फ्री में क्लास 10th का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, एक बार और भी आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है विद्या विस्तार के द्वारा बनाया गया है, इसमें देखिए, इसमें हम ही दिखाने आए हैं। इस विषय में 80 ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ देखिए, इस विषय में 80 ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब साइंस में, ठीक। और इसमें से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये 2011 से 2024 के बीच की सभी मतलब मस्त वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक। किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए, इसमें लिखा भी गया कि इसे अच्छा से पढ़ लें। चलिए, हम लोग कहाँ थे? 500 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, ठीक। चलिए आगे। अब देखिए, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, नहीं होता है गंध, उसके बाद टैटिन, रेजिन। देखिए, गंध कैसे निकलता है? जैसे आप कहीं देखिए ना, आम का पेड़ में थोड़ा छकार देता है तो गंध निकल जाता है, इसलिए इनमें सभी, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में। चलिए आगे। सजीव जीवधारी, क्या सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, उसके बाद यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें सभी किसके द्वारा? सजीव जीवधारियों के द्वारा, ठीक। चलिए, अब देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं, ठीक। और वही विक्र की, अगर वहाँ पे आ जाए तो तंत्रिका तंत्र के छोड़ के विक्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, विक्र की, ठीक। याद रखिएगा। चलिए अब आगे। हम इससे तो हैरान हो गए हैं, बार बार आ जा रहा है ऊपर। देखिए आ गया ना? निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में किस कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण। कहीं कहीं देखिएगा, अगर हम वर्षा नहीं होती है ना, तो उसमें गैस जहाज में भर के
SO2 छिटवा दीजिएगा ना ऊपर, तो बादल रहता है तो क्या होता है, मतलब क्या होता है कि वो बारिश हो जाता है, ठीक। कहीं कहीं पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत। निम्नलिखित में तेज हृदय धड़कने वाला किसका होता है, चूहा का होता है, जो एक मिनट में लगभग 600 बार धड़कता है, 600 से 700 करीब। देखिए आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, धारा को। आप वोल्ट मीटर से विभवांतर को। वो उपकरण जो विद्युत धारा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कहलाता है विद्युत मोटर, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए दर्पण सूत्र यहाँ पे आ चुका है। चलिए दर्पण सूत्र होता है, यहाँ पे अगर प्लस है तो दर्पण सूत्र है, और वहीं अगर माइनस हो गया ना, माइनस हो गया तो ये कौन सा हो गया, लेंस सूत्र हो गया, ठीक। किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, निकट दृष्टि दोस्तों निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, निकट है। सबसे पहले बोले हैं कि एगो जोड़ के हटा दीजिए, निकट। निकट में कई गो है, 3 गो है, एक जोड़िएगा 4 गो हो जाएगा, 4 गो में कौन आता है, अवतल आता है, तो अवतल हो जाएगा। वही आपसे बोले कि दूरी वाला, दूरी में 2 गो है, एक जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 हुआ, और ये 3 गो होगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। चलिए तो इसमें क्या होगा, अवतल होगा। आगे रासायनिक अभिक्रिया, क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, आज जो बनता है उसे उत्पाद, ठीक। चलिए टूथपेस्ट होता है, क्षारीय होता है। चलिए निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट। क्लोरीन सल्फर नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट है। चलिए निम्नलिखित में कार्बोक्सिल समूह है, -COOH। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है ना। निम्नलिखित में एक लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। चलिए आगे, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल का। चलिए आगे, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाह होती है, प्राप्त होती है, दृष्ट धारा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है पौधों में जनन अंग, तना में नहीं, ऐसा बात नहीं है, तना में नहीं पाया जाता है। पौधों में जनन अंग जो होते हैं पुष्प में पाए जाते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, पुष्प में पाया जाता है। चलिए आगे, मेंडल ने क्या, मेंडल ने अपने अनुवंशिकता का प्रयोग करने के लिए अनुवंशिकी की प्रयोग करने के लिए किस मतलब किस पौधे का उपयोग किया, चयन किया, मटर का। भाई क्यों, ये जल्दी हो जाता था मटर का पौधा, इसीलिए। परिस्थितियों तंत्र, क्या, प्रतिस्थैतिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाहन किस दिशा में होता है, एक दिशीय दिशा में, ठीक। चलिए आगे, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडलीय के मध्य सतह पर, बीच में, मतलब लगभग ऊपरे रहता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा अंतिम स्रोत है सूर्य, क्या, सूर्य। किसी प्रकार की दिक्कत, फिर आ गया, इसको तो हम क्या ही बोले, क्या, सूर्य। चलिए आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, हरे पेड़ पौधे में या स्वपोषी पेड़ पौधों में। चलिए यहाँ पे फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। चलिए, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, कभी नहीं,
स्विच जो लगाए जाते हैं गर्म तार में लगाए जाते हैं, ये गलत है, ये गलत है। स्विच मतलब गर्म तार में लगाए जाते हैं ताकि लाइट ठीक से कट जाए। तो यह निम्नलिखित में अनवकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोलियम अनवकरणीय है, ठीक। कोयला भी है लेकिन प्राकृतिक गैस बायोगैस नहीं है, जब मन आप तब बना सकते हैं, ये खत्म में नहीं होगा। मनुष्य विक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, ठीक। चलिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं क्या, जल स्पर्शक पाया जाता है क्या, स्पर्शक। आवर्त सारणी, या आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, क्षार धातु, ठीक। अब देखिए, निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी। चलिए, प्रकाश का के परिवर्तन के नियम होते हैं दो, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है, दो, ये बहुत जरूरी है, ठीक। तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉन में। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम, यानी बी और सी, ठीक। चलिए आगे, प्रोटोजोआ, क्या, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, विसरण के द्वारा, ठीक। चलिए आगे, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत या लिवर। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है कौन कौन से, एगो टेस्टोस्टेरोन, एगो है एस्टेरोन। चलिए आगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। रक्त क्या है, रक्त एक ऊतक है, मतलब तरल संयोजी ऊतक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जोहानसन ने। जीन के कारण ही मतलब कि पिता का जो गुण होता है बेटे में जाता है। तेलीय कागज होता है परभाषक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक, मात्रक विहीन, यही हम आपसे बता रहे हैं कि आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है, लेकिन वो लेंस से आना चाहिए, ठीक। आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न विभिन्न होती है, जैसे पत्थर में अलग होती है, पानी में अलग होती है, निर्वात में अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, वायु में कम होगी, निर्वात हमेशा ज़्यादा होगा। लेंस की फोकस दूरी मुख्य, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होगी भाई। लेंस में हम सब कुछ मतलब 2 होता है, एगो थी केंद्र को छोड़कर, केंद्र एक होता है, लेकिन लेंस में 2 सब कुछ होता है। उसके बाद विद्युत का अच्छा चालक है अथी चांदी, क्या है, चांदी है। चलिए, शुक्र सेल में इलेक्ट्रॉन बना होता है जस्ता से। चलिए, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। निम्न में कौन भस्म नहीं है, NaCl। जस्ता का अक्ष है जिंक ब्लेड, ठीक। सिलिकॉन एक है उप धातु, सिलिकॉन क्या है, एक उप धातु है। 555 खत्म हो गया। मेथनोइक अम्ल का समान नाम है फॉर्मिकम, ठीक। चलिए, पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूरज प्रकाश, इनमें सभी, ठीक। इसमें जल दिया है, कभी कभी जल छोड़ देता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, याद रखिए। निम्नलिखित में पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन। फूल के नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं ना, चलिए आगे। निम्नलिखित में किसे द्विविखंडन नहीं होता है? ईस्ट में परिस्थिति पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। चलिए, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी को पिता कहा जाता है? गेंगर जर्मेंडल को, क्योंकि इन्होंने बहुत मतलब इस सब में खोज किया है। हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं उत्पादक। चलिए, नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या है 46। देखिए, गुणसूत्र की संख्या है 46, वही अगर पूछे गुणसूत्र की कितने जोड़ी है तो 23 जोड़े हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। ओजोन परत पाई जाती है एस्ट्रोस्फीयर में। चलिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण का। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? बैंगनी रंग का। चलिए, समतल दर्पण में फोकस दूरी होता है अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर। समान आकार आ गया तो वक्रता केंद्र याद रखिएगा। जिंदाबाद। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मतलब टिमटिमाने का कारण क्या है? ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है? तारे टिमटिमाते हैं। दिन में तारे क्यों नहीं दिखाते हैं? प्रकाश के कारण। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हंसित। हम आपसे बोले कि आप ऑप्शन से नहीं ठीक क्वेश्चन से तो नहीं याद कर पाएंगे। यदि ऑब्जेक्टिव ना तो आपको ऑप्शन से जरूर याद हो जाएगा कि हमको कहाँ सही मानना है। याद रखिएगा। आवर्धन का ऐसे मात्रक सॉरी उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर का कभी वही हो। चलिए, 1 ma बराबर होता है 10⁻⁶ क्या चीज एम्पियर। ठीक। डीजल का उपयोग होगा भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी में। आज तो तेल का आजकल महंगाई बढ़ गया है ना। सोलर सेल क्या? सोलर सेल पर प्रकाश को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। चलिए, सोने की परमाणु संख्या है 79। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण। ऑक्सीजन की संयोजकता है 2। चलिए, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए 5.6 से कम। ये तो थोड़ा मतलब बेसी आगा। चलिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मिथनोइक अम्ल। इसमें भी क्वेश्चन उड़ाने वाला है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का क्षार का उपयोग होता है? नॉर्मल लोहा का। देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। चलिए, मीटर का प्रतिरोध होगा बहुत छोटा। चलिए, आगे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। 11 को और लास्ट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस निम्न से किस धातु से बना होता है? टंगस्टन का। चलिए, एरिस्टॉट का उद्देश्य है धारा के परमाणु वृद्धि या कमी।
रियोस्टेट का। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक कूलॉम, सॉरी विद्युत आवेश का। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनते हैं उन्हें कहते हैं धातु। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। निम्न में क्या, निम्न में कौन संयोजी सहसंयोजक यौगिक है? चलिए देख लेते हैं कौन है। CaCl2 है क्या? CaCl2 है। किसी प्रकार की दिक्कत? सहसंयोजी यौगिक। ये ऑप्शन के अनुसार आंसर दे देता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट, 22 कैरेट का। कोई लोग 18 कैरेट का भी बना देता है। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? आर्गन। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण। ठीक। लास्ट नंबर क्वेश्चन। श्वसन का अंतिम उत्पाद है Ca2H2 और ऊर्जा। देखिए यहाँ तक तो मैं आपसे बता दूं, अगर आप मुझसे PDF लेना चाहते हैं इस 700 साइंस 700 प्लस प्लस सीरीज, या सोशल साइंस 750 प्लस सीरीज, या मैथ का किंग, मैथ का हीरो, या मैथ का क्या चीज़, मैथ का फार्मूला, या सोशल साइंस का सब्जेक्टिव, साइंस का सब्जेक्टिव, संस्कृत का 750 प्लस सीरीज, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, सभी का PDF लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। कौन सा नंबर? यहाँ पे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है 76 31 77 87 49, 76 31 77 87 49। अगर आप फेल नहीं किए हैं तो टेंशन ना लीजिए, आपके लिए हूँ ना मैं, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दे रहा हूँ, तो इसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक भी कीजिए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। आराम से पढ़ाई कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।